10 साल गुजर गए, ये बात कहने वाले हिंदी फिल्म जगत के जाने माने लेखक और शायर गुलजार की हम कर रहे हैं बात। दिग्गज शायर गुलजार, जिनके शायरी में वो बात हमेशा देखने को मिलती है जो कि आज की सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज हम लाए हैं आपके फेवरेट गुलजार साहब के लिए एक खास कार्यक्रम। गुलजार साहब जो नजर आए अपने एक फिल्म के सॉन्ग को लेकर म्यूजिक खास कार्यक्रम के ऊपर, म्यूजिक कंसर्ट से जुड़े एक इवेंट के दौरान जब म्यूजिक से जुड़े बड़े कलाकार मौजूद थे, जहां पर AR रहमान मौजूद थे, जहां पर अनिल कपूर मौजूद थे, वहां गुलजार साहब ने भी सबके बीच महफिल में समा बांधने के लिए शायराना अंदाज में इस तरह से महफिल में चार चांद लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आइए डालते हैं एक नजर किस तरह गुलजार ने राज खोले बॉलीवुड इंडस्ट्री के, किस तरह गुलजार ने बॉलीवुड की सच्चाई बताई, जिसे जानकर रह जाएंगे आप तक। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हिंदी फिल्म जगत के दिग्गज शायर, दिग्गज लेखक, वन एंड ओनली गुलजार की हम कर रहे हैं बात। आप जानते हैं गुलजार ने कई फिल्मों को लिखा है। उन्होंने फिल्म में जो खूबसूरत शब्दों के इस्तेमाल से फिल्मों को सजाया है, ये हर कोई याद रखेगा। जी हाँ, संपूर्ण सिंह कालरा जिनका है नाम, उसी गुलजार की हम कर रहे हैं बात, जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, जो कि झेलम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने अपनी पहचान से लोगों के बीच ऐसी तारीफें लूटी हैं कि 84 साल की उम्र में भी गुलजार अपनी आवाज से जादू चलाते हैं, तारीफें लूटते हैं, तालियों की गूंज उठती है जब गुलजार अपने शायरों से समा बांधते हैं। जी हाँ, जिन्होंने तमाम यादें देखी, तमाम फिल्मों में उन्होंने जो शब्दों के पांच छोड़े, वाकई खूबसूरत रहा है। उनके लाइन आपको हमेशा याद आते होंगे, तो आज आपको बताना चाहेंगे हम, गुलजार नजर आए हैं अपने फैंस के बीच एक खास मौके पर। दरअसल द म्यूजिकल जर्नी ऑफ स्लमडॉग मिलियनेयर की बात कर रहे हैं हम, जिसे सेलिब्रेट किया गया AR रहमान और अनिल कपूर के साथ, जहां गुलजार ने भी अपने शब्दों के जरिए हर किसी का दिल लूट लिया। दिल थाम के जरा ये वीडियो देखिए, सुनिए किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड के राज खोले, गुलजार ने कितनी सच्चाई कही, कैसे गुलजार ने समा बांधा, गुलजार ने क्या क्या कहा। आइए हम सुनते हैं उन्हीं से, साथ में देखते हैं एक खास समारोह जहां पर AR रहमान ने भी अपनी बातें रखी, जहां पर AR रहमान के सामने खास तरीके से कंसर्ट रखा गया। बहुत से रास्ते मेरे पैरों से हट गए। कल की बात थी, 10 साल कट गए, 10 साल आ गए, और इस तरह से और अच्छा, इससे ज़्यादा क्या कहें। और बड़ा अच्छा लगा कि उसके बिना पर, उसकी बुनियाद पर, उसकी इंस्पिरेशन से, उसकी वजह से यहाँ एक म्यूज़िक स्कूल की बुनियाद पड़ी है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ रहमान को और उनके बाकी साथियों को, और समीर साहब हैं यहाँ, जिन लोगों ने ये स्कूल बनाया है और इन बच्चों को, धरावी के बच्चों को ये म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। और उसमें से यकीनन बहुत से हीरे निकलेंगे, बहुत से कामयाब लोग मिलेंगे। और यही यहाँ की खूबी है कि आसपास बम्बई भी रहती है, धरावी है जहाँ ज़िंदगी बहती है। ठीक है, और बाकी ये कि आपने सुना, अभी इससे पहले सुना कि रहमान कहते हैं कि जैसे हिंदी में मुहावरा है कि मेरे पास माँ है, मैं उतने ही फख्र के साथ कहता हूँ मेरे पास रहमान है। Such a great order. But मेरे पास तो आप दोनों हो। I'm in a better situation. अनिल जी, आपके पास क्या है? मेरे पास तीनों। Rahman sir, the story of Slumdog Millionaire, of course, it's been,
described in a very cliche way, rags to riches. And I think, Anilji, you brought a different charm to the project altogether, and I think that all of us could relate to the magnificence that you bring on camera, the effortlessness that you bring with each and every one of your characters. और ये दिल से आप बोल रहे हैं. I think it is for a reason why everyone calls you a Chalita superstar. Superstars हो सकते हैं, but to be somebody like you with that beautiful smiling, beaming face, and to do every role, to give every role your best, I think that takes a different sort of grace and love. And I think you embody all of those things, Anilji. Thank you so much. Thank you. गुलजार साहब, आप बताएं क्रिएटिव स्ट्रगल्स इनसाइड, अगर कुछ थी छोटी मोटी जंगें, और I'm just looking at the other side of when you celebrate a project, maybe some internal strife, maybe some internal creative dilemmas. Were there any? शायद नहीं हो आपके लिए तो. आप इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? जी, जय हो की बात कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में मतलब कोई एक ही जगह से आवाज आई होती तो अलग बात थी. हम दुनिया के हर एक टेलीविजन से, हर एक रेडियो से आवाज आ रही है, और मैं मुड़ के ढूंढता था रहमान को. इसमें कोई शक नहीं है. ये क्या कर दिया है, हर तरफ से आवाज आ रही है. मुझे तो इस तरह की पहचान हिंदुस्तान में नहीं मिली थी जो पूरे जहान में मिलने लग गई. यकीन मानिए कि एक अलग ही तजुर्बा था मेरा इस गाने का रहमान के साथ, क्योंकि रहमान के साथ इससे पहले एक और गाना ऐसा था जो सारी दुनिया में बजता रहा, वो छैया छैया. छैया छैया ने अपनी जगह एक तवारीख बना ली, एक इतिहास बना लिया, और उसके बाद ये जय हो आया. लेकिन एक बात जो मैं why I say रहमान, why I say कि ये क्यों एक डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर क्यों लगते हैं. अगर आप हिंदी गाने हमेशा से सुनते चले आए हैं, तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत जगह कही है और लिखी भी है, किताब में भी लिखा है, कि उन्होंने हिंदी फिल्म गाने की फॉर्मेट जो होती है ना, वो बदल दी. बिल्कुल सही. वरना ये था, तय होता था कि एक मुखड़ा होता है 2 लाइन का, उसके बाद म्यूजिक आता है, म्यूजिक के बाद फिर एक अंतरा आता है, अंतरे के बाद एक लिंक लाइन जिसे कहते हैं, वो लिंक लाइन के बाद फिर अस्थाई पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर म्यूजिक आएगा, फिर दूसरा अंतर आएगा. ये फॉर्मेट कोई सदी तक से, 1 सदी से ज़्यादा हो रहा था. 1 सदी हुई है सिनेमा को, तो 100 साल से ये फॉर्मेट चला आ रहा था. लेकिन आई सॉ समथिंग डिफरेंट हियर कि स्थाई पे कब वापस आएंगे नहीं मालूम. वो एक बात कह रहे हैं, उस बात का विस्तार कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे क्लासिकल म्यूजिक में था, कि आपने एक बंदिश दी, उस बंदिश की, उसके बाद उस बंदिश का विस्तार करते हैं आप क्लासिकल गाने में. गाने वाले बेहतर जानते हैं, मैं तो मौसीकी बाहर से बोल रहा हूँ. लेकिन he brought that into the format of Indian film song, जहाँ से वो जिसे ब्लैक वर्ड्स कहते हैं, उस तरह से वो आज़ाद नज़्म की शक्ल बन गई. And I started enjoying writing a poem with him every time. Every time writing a song with him, I was not on a given format के इसके बाद मुखड़ा आएगा, इसके बाद अंतरा आएगा. There is no अंतरा to find out. आप उंगली रख के नहीं कह सकते कि ये अंतरा है. अंतरा यहाँ से शुरू होता है और मुखड़ा कब आएगा ये उनके हाथ में. वो ऊपर वाला जिससे आप जिक्र करते हैं ना, अक्सर बात करते हैं, वो जानता है या रहमान जानता है. इन दो के अलावा किसी को नहीं मालूम कि स्थाई कहाँ से आता है. And I loved and I still love writing for him. अभी जैसे हॉकी एंथम अभी मैंने एक नज़्म की तरह लिखा था, इन्होंने मुखड़ा लिया और उसके बाद अपने फॉर्मेट में भेजा. I transferred all those lines into his arrangement of lines. वो जो मैंने नज़्म लिखी थी, उन नज़्मों में से निकाल के टुकड़े निकाल के कुछ देर लगा के उसमें अरेंज किया कि ये देखो ये एक नया फॉर्मेट का था. That's the beauty. That's the fun of working with him. कितनी सुंदर सुंदर. Such a great honor working with him. There is so open. Anybody else would have just grabbed it, compose a but he was so open. आवाज देख रही से that song अभी दिल से, नबी तू भी कहीं कभी आवाज दे कहीं से.
And what a format of that song. It's like a 3-verse poem. So that's the fun, and that is why Rahman is Rahman, and I am his father to write songs. ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम। सुना आपने गुलजार साहब को। शायराना अंदाज में गुलजार ने अपनी बात जो रखी। स्लमडॉग मिलियनेयर के 10 साल पूरा होने पर गुलजार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, जहां मिस्टर इंडिया अनिल कपूर नजर आए। जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान नजर आए। वहां गुलजार ने भी शायरी से सबका दिल जीत लिया। वक्त हो चला है अब आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड के कलाकारों की जिंदगी को लेकर, बॉलीवुड के सफर को लेकर। तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और जुड़े रहे हर बॉलीवुड की खबरों के साथ। नमस्कार।